ओम शांति। आज 16 जून 2025 की साकार मुरली का विशेष विश्लेषण। मुरली भूमिका, जहाँ ज्ञान, शक्ति और प्रेम एकत्र होते हैं, वहीं ईश्वर की साक्षात पाठशाला होती है। आज की मुरली हमें स्मरण कराती है कि हम कोई साधारण विद्यार्थी नहीं, बल्कि उस परम शिक्षक के बच्चे हैं जो परम धाम से स्वयं हमारे कल्याण के लिए आए हैं। यह मुरली केवल ज्ञान नहीं, जागृति है। यह केवल शिक्षा नहीं, संस्कार परिवर्तन की कला है। यह केवल उपदेश नहीं, आत्मिक उड़ान का प्रक्षेपण यंत्र है। यह मुरली हमें जगा रही है, हे आत्मन, अब समय है, जाग जा और बाप को पहचान, स्वर्ग का वारिस बन। मुरली विश्लेषण है। पहला, ईश्वर द्वारा पढ़ाई का अद्भुत सौभाग्य। बाबा कहते हैं, हमें कोई देहधारी नहीं, स्वयं निराकार बाप पढ़ा रहे हैं। यह लाइन आत्मा को गर्व नहीं, विनम्रता देती है। जब ज्ञान का स्रोत स्वयं ज्ञान का सागर हो, तो आत्मा में योग बनने की आकांक्षा जागती है। दूसरा, ज्ञान का तीसरा नेत्र यानी दृष्टिकोण की क्रांति। बाबा कहते हैं, शांति धाम और सुख धाम देखने के लिए यह तीसरा नेत्र मिला है। यह ज्ञान आंखें खोलता है। पुरानी दुनिया केवल माया का माया जाल है। अब देह नहीं, आत्मा को पहचानने का युग है। तीसरा, माया से युद्ध। योद्धा बनो, दर्शक नहीं। बाबा कहते हैं, यह युद्ध का मैदान है। कहेंगे क्या? माया हमें न छुए। आध्यात्मिकता का अर्थ है कमजोरी से पलायन नहीं, बल्कि माया को हराना। गजग्राहा की कहानी स्मृति दिलाती है, बिना बाप की याद की कोई शक्ति नहीं। चौथा, देवता बनने का धैर्य और संकल्प। बाबा कहते हैं, हम नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते हैं। यह कोई बच्चों का खेल नहीं। पुरुषार्थ की ऊंची उड़ान के लिए निरंतर आत्मनिरीक्षण आवश्यक है। रूप पसंद बनकर केवल ज्ञान बोलना नहीं, जीवन को ज्ञान में बनाना है। पांचवा, वैराग्य और विवेक। सच्चा निवेश कहाँ है? बाबा कहते हैं, ये लाख करोड़ सब भस्मीभूत हो जाने वाले हैं। धन, पद, यश सबका मूल्य अल्पकालिक है। असली धन है पारलौकिक वर्षा। राजाओं का राजा बनना है तो डबल दाज की मर्यादा में चलना होगा। पवित्रता अनिवार्य है। विशेष पुरुषार्थ बिंदु। पहला, विकारों से बुद्धि हटा, बाप की याद में अटका। हर पुरानी बात, रिश्ते और दृश्य से मन को अलग कर बाप से संबंध जोड़ो। दूसरा, अंतर्मुखी बनो, आत्मा की आवाज सुनो। बाहरी अलचल से परे जाकर आत्मिक स्थिति में टिकना, यही सच्चा योग है। तीसरा, माया को चुनौती दो, गफलत को नहीं अपनाओ। न सोचो कि तूफान आएंगे या नहीं, सोचो कि तुम कौन हो। मैं उस बाप का बच्चा हूँ जो माया से भी महान है। चौथा, ज्ञान रत्नों का दान करता बनो, किचड़ा नहीं। हर बोल, हर कर्म में दिव्यता झलके। रूप पसंद बनो, स्वयं रूपवान बनो और बसंत बहाओ। पांचवा, एक बाबा दूसरा ना कोई। यह स्मृति ही रक्षा कवच है। देह और देह के संबंधों से न्यारा बनो। सदा स्मृति रहे, मैं आत्मा बाबा की हूँ। व्यवहारिक अमल और अभ्यास। अभ्यास विधि करें। पहला, योग में आत्मा की उड़ान प्रतिदिन 4 बार। मैं आत्मा परम धाम से आई हूँ, अब वापस जा रही हूँ, इसकी स्मृति में बैठो। दूसरा, दिनचर्या में दिव्यता। उठते, खाते, चलते, बोलते समय हर कार्य में यह भावना रखो, मैं देवता बन रहा हूँ, मेरे हर कर्म में पवित्रता है। तीसरा, माया को परखने का अभ्यास। दिन में 3 बार आत्मनिरीक्षण करो, आज माया ने मुझे कहाँ पकड़ा और मैंने कैसे उत्तर दिया। चौथा, मुरली से संकल्प। प्रतिदिन मुरली से एक पॉइंट लेकर संकल्प बनाओ, आज मैं पूरे दिन बुद्धि की प्रीत एक बाप से बनाए रखूंगा।
निष्कर्ष है, आज की मूल्य हमें यही याद दिलाती है, अब या तो देवता बनो या पछताओ। यह खेल अंतिम दौर में है, जो जागा वही रचयिता का वारिस बना। अच्छा, ओम शांति।